नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं रेल सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज संगम तट पर पहुंचे। अगले महीने से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम पर पहुंचे हैं और गंगा आरती में भी शामिल होंगे। प्रयागराज दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5500 करोड़ रुपए लागत वाली कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि जिस तरह से हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, ऐसा सुरक्षा कवच जो नागरिकों को सुरक्षित रखता है, यह न्याय का, एकता का, अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा, लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। मैंने हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में संविधान पर बहस की शुरुआत की। यह बहस संविधान को अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है।
सबसे पहले आज संसद पर हुए हमले की हम सभी जानते हैं बरसी है, तो मैं इस लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करने वाले अपने सारे शहीद सुरक्षा कर्मियों के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने की संसद की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस सदन में भारतीय संविधान के 75 वर्ष की यात्रा पूरी होने पर आयोजित इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव के अध्यक्ष महोदय हम साक्षी बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 75 वर्ष पहले संविधान सभा ने न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए संविधान निर्माण का महान कार्य संपन्न किया था। लगभग 3 वर्षों के रिगरस डिबेट एंड डेलिब्रेशन के परिणाम स्वरूप हमें हमारा संविधान मिला है। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था वह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि जन आकांक्षाओं का वह प्रतिबिंब था और उन्हें पूरा करने का वह माध्यम भी था। इट वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल ऑफ द पीपल। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा हुआ। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। 24 घंटे एक ही काम है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का 24 घंटे एक ही काम है। किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है? देखिए आप क्या कह रहे हैं, मैंने बहुत कुछ सहन किया, उन्होंने कहा, और आपको प्रस्ताव लाने का अधिकार है, लेकिन आप संविधान का अपमान कर रहे हैं, जगदीप धनखड़ ने कहा। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूं, मैंने आपसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना किया है। आप हमारी पार्टी के नेताओं का अपमान कर रहे हैं, आप कांग्रेस का अपमान कर रहे हैं। परिवार को बचाने के लिए ये पूरी तरह से जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी का अपमान करते आए हैं हमेशा से। इसी सदन के अंदर जब चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न मिलना था, तब इसी तरह से इन्होंने जो है तमाशा किया था, और आज वही काम ये दोबारा से करने जा रहे हैं। सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि इनकी असलियत क्या है। ये जो है पूरी तरह से किसान विरोधी हैं और किसानों के हिमायती बनते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि आज जो है सारा हिंदुस्तान की हमारी तरफ नजर है। श्री प्रमोद तिवारी मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हमें गर्व है कि हमारा नेता विरोधी दल सिर्फ दलित का बेटा नहीं, किसान भी है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, और बहुत साफ कहना चाहता हूं कि आज शर्मिंदा होंगे संविधान बनाने वाले कि ऐसी सत्ता पक्ष है दे रही है। और किसानी को बचाने के लिए बेशर्मी के साथ आज पूरा सत्ता रिश्वतखोरी बचाने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज सत्ता पक्ष में भारत के संविधान निर्माताओं को निर्ममता से उनके विचारों की क्या आज ये राज्यसभा हो गई कि हम अडानी की दलाली करे, अडानी के पैसों की नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। प्रमोद तिवारी जी ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है, और मानकर चलिए किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेहरबानी कर कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। And look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है,
क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहां से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपने एक मुहिम चला रखी है। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। टटोलिए, आपने चुन कर क्या बात की है? रेजोल्यूशन नहीं आया, अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। अरे पढ़िए उन 10 पॉइंट को। इज्जत करता हूं खड़गे जी की, 100% करता हूं। मेरी जीरो करते हैं। लिखित में अनुरोध करता हूं, लिखित में कहता हूं, मान्यवर मुझ पर कृपा कीजिए। जो समय आपको ठीक लगे मेरे से मिलने का समय निकालिए। मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आऊंगा। देखिए, आप अपने हिसाब से, आपका तो एक क्रम हो गया है कि मेरे को चिट्ठी पे जाना है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, Don't be shameless. Let him speak. Don't be shameless. Derek Don't O'Brien, do what you want. Don't be shameless. Derek O'Brien, who are you? Let him speak. Derek Let him O'Brien, speak. You shameless. Let him speak. Let him. किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा ना। सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। देश के विरुद्ध काम नहीं करने दूंगा, किसान के विरुद्ध काम नहीं करने दूंगा। आपको समय दिया, आप बोल नहीं पाए। साइड के मेंबर्स परसों समय दिया, आप बोल आप नहीं पाए। एनकरेज कर रहे नहीं, आप नहीं हैं कर और रहे। पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप ये बात नहीं करते। हर आदमी उठ के, हर मेंबर उठ के 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बात करता। मेरा लेके मेरा आपका अनुरोध है, अरे मैं बोलता हूं, ट्विटर का कैसे उपयोग किया? मेरा नाम लेके, कुछ तो दिमाग में आया होगा। मेरा नाम लेकर दिल पसीजा बार होगा। बार बोल रहे हैं, आप चुप्पी साधे हैं। इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम, यू आर टेलिंग देम। अरे 5-5, 10-10 मुद्दे पर आइए, भटकिए मत। अरे मुद्दे पर साहब, बोलिए। आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा हमारे लिए शर्तें हैं। इतना कष्ट थोड़ा सा दिल टटोलिए। आपसे भी ज्यादा आपने सहना हूं। आपने बड़े आप तो नोट मैं खुद जानता हूं। मशीन से गिनते थे। मेरा बाप मेहनत करके ला। खड़गे जी, आपका आचरण विनम्रतापूर्वक बता रहा हूं। आप खुद देखिए, आज आप सोने से पहले चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। लोकसभा में संविधान पर होने वाले बहस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम किया। 26 नवंबर को देश के नौजवानों को संविधान याद रहे। संविधान केवल जेब में रखने की चीज़ नहीं है, बल्कि संविधान को व्यवहार में लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी उन्होंने कहा कि इससे विकास भी होगा और खर्चा भी कम होगा। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम किया। देश के नौजवानों को, देश को याद रहे संविधान केवल पॉकेट में संविधान लेने का चीज नहीं है, बल्कि संविधान को व्यवहार में लाने की जरूरत है।
और आज चर्चा भी है 2 दिन और का। सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री ने इसकी आलोचना की है केंद्र सरकार की, कहा है कि अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है। मुझे समझ में नहीं आता है, तुम पियो तो पुण्य, मैं पीऊं तो पाप। यही 1967 तक देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होता था कांग्रेस के रीजन में, तो उस समय बहुत अच्छा था। आज जरूरत है देश को जल्दी से जल्दी विकास हो, और 1 नेशन 1 इलेक्शन से विकास भी होगा, खर्चा भी कम होगा, और ये देश का लोग चाहता है। लोकसभा में संविधान पर होने वाले बहस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान को सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान ही है जो हमें रास्ता दिखाता है, संविधान हमें संविधान दिलाता है। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे पीडीए परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। अब पीडीए के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो संविधान को बचाएं। संविधान हमने और आपने सबकी जिम्मेदारी सुरक्षित रखना। ये संविधान ही है जो हमारा पथ प्रतक है, पथ दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है। यही संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमारी रक्षा करता है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमारे पीडीए परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। और अभी तक पीडीए परिवार और पीडीए के लोगों को इसने सम्मान दिया है। अब पीडीए के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को बचाएं। और आप में से तमाम पत्रकार साथी हैं जो हर चीज को समझते हैं, दूर से देखते हैं। लोकतंत्र में और खासकर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने समय समय पे देखा है कि किस तरीके से भेदभाव हुआ है, भेदभाव का सामना किया है। जब न्याय मिलना चाहिए तो न्याय नहीं मिल रहा है। सर, आप मानते हैं सदन में लोकसभा में जब समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेगी संविधान पे, किन किन मुद्दों को एड्रेस करेगी? मैंने आपसे कहा कि न्याय और समानता और जो लक्ष्य था आजादी का कि सब गैर बराबरी खत्म हो। आज 75 वर्ष के बाद हमें ये सोचना पड़ेगा कि गैर बराबरी बढ़ी है कि कम हुई है। जिस तरह के सरकारों के फैसले रहे हैं उससे गैर बराबरी बढ़ी है। दुनिया में कहें ये कि अर्थव्यवस्था हमारे 30 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे पहुंचाएगी, नंबर 1 पर पहुंच जाएगी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या है? आज हम किस स्थान पे खड़े हैं? ये बड़े सवाल है। और जाति का सवाल आज भी है, जो भेदभाव हम लोगों को देखने को मिल रहा है समय समय पर। आज भी लोग गांव में अपमानित हो रहे हैं। तो ये बड़े सवाल हैं जिसको हमें समाधान ढूंढना है। हमारा लोकतांत्रिक देश समाजवादी रास्ते पे चले, सेक्युलरिज्म और मजबूत हो। जब डेमोक्रेसी हमें पॉलिटिकल आजादी देती है, सेक्युलरिज्म हमें ये आजादी देती है, हम किसी भी धर्म को माने, धर्म की आजादी मिलती है। और सोशलिज्म हमें आर्थिक आजादी का सपना देखने का मौका देती है। इन तीनों की मजबूत करके ही हमारा देश मजबूत होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी की एक जुगाड़ योजना है। संसद हमले की 23वीं वर्षी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू और अन्य नेताओं ने हमले में अपने प्राणों की बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उस बिल में क्या है वो हम देखेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन किस तरह से करते हैं और उसका विवरण क्या है, यह सब देखने के बाद प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमने कहा था कि संविधान पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि असंवैधानिक चीज़ें बहुत चल रही हैं। उसमें है क्या बिल में 1 नेशन 1 इलेक्शन किस तरीके से करते हैं और उसका विवरण क्या है, वो सब देखने के बाद रिएक्ट करेंगे। जो बिल आता है वहां पर तो डिस्कशन को आएगा, फिर देख लेके बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट भी स्टार्ट है। आपको लगता है कि हाउस चलाने के मूड में है सरकार? नहीं, उनके देखो
ये कंडीशन तो हमने डाला था कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि दो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें बहुत चल रही है। बहुत से ऑटोनोमस बॉडीज को भी ये लोग मिसयूज कर रहे हैं और देश में गवर्नेंस ठीक नहीं है। तो इसलिए हम चाहते थे कि डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन पे हो और ताकि सभी लोगों को मालूम हो जाए कि सरकार की गवर्नेंस किस ढंग से चल रही है और लोगों को संविधान के तहत उनके हकूक मिल रहे या नहीं, ये सारी चीजें आई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों एक साथ चुनाव नहीं करवाए गए, पहले वे यहां से तो उदाहरण पेश कर देते। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जगह वे एक राष्ट्र एक शिक्षा क्यों नहीं करते, एक राष्ट्र एक इलाज क्यों नहीं करते। इससे क्षेत्रीय पार्टियों के मुद्दे खत्म हो जाएंगे। झारखंड में क्यों नहीं करवाए इन्होंने एक साथ? झारखंड में 80 सीटें हैं, 2 फेज में करवाई। पंजाब में बाई इलेक्शन किसी और तरीके को करवाई, यूपी में किसी और तरीके को करवाई। पहले यहां से तो एग्जाम्पल दे देते कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 2 स्टेट 1 इलेक्शन तो करवा नहीं सकते। ये इसका मतलब कोई ना कोई और इनके मन में होगा। फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन का मैं ये 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं करते? 1 नेशन एक देश एक इलाज क्यों नहीं करते? 1 नेशन 1 इलेक्शन मतलब एक ही मुद्दे पे चले जाएंगे। लोकल पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, उनके मुद्दे तो बीच में ही खत्म हो जाएंगे। तो मतलब ये चाहते हैं बस एक ही दिन वोट डालो और चलो 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 हो गया, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीतो, हाँ वालों की जीतो, वही वाला काम है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में संविधान पर बहस पर कहा कि जब हमारे पूर्वजों ने संविधान सभा में बहस की थी तो उसका स्तर बहुत ऊंचा था, चाहे वह मौलिक अधिकारों पर हो, अस्पृश्यता हो या अन्य मुद्दों पर हो। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने देश को स्थिरता दी। आज जब संविधान पर चर्चा होगी तो मेरी सभी लोगों से यही अपेक्षा है कि वे देश के लिए उसी तरह सोचें जिस तरह संविधान सभा में चर्चा का स्तर था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उन्होंने कहा कि पहले चुनाव एक साथ होते थे, मुझे लगता है कि अब वह दिन फिर आ गया है। जो 4 फादर्स थे उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट किया, उस डिबेट का लेवल बहुत बड़ा था। फंडामेंटल राइट्स की बात हो, रिलीजियस माइनॉरिटी की बात हो, अनटचेबिलिटी की बात हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात हो, इन सारे चीजों के बारे में उन्होंने जो बातें कही, आज भी उस डिबेट को देख के लगता है कि हमसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग थे वो, और उन्होंने संविधान बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान ने जो है देश को एक स्टेबिलिटी दी है, पूरे दुनिया में ये मैसेज दिया है कि हम लोकतंत्र का जो है सबसे वाइब्रेंट यदि डेमोक्रेसी कहीं है 140 करोड़ लोगों का तो भारत में है। तो आज जब संविधान पर चर्चा होगी तो मेरा यही अपेक्षा होगा सभी लोगों से कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डिबेट का लेवल था, जो देश के लिए सोचते थे, आज देश के लिए सोचे। सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर विपक्ष ये कह रही है कि एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी फेडरलिज्म है, जानबूझकर थोपना चाह रही है, इस तरीके की बातें भी आ रही है। पहले तो चुनाव एक साथ ही होते थे ना, बाद के दिनों में जो है 356 लगाने के कारण मैं इस पर चर्चा नहीं करता। 356 लगाने के कारण राज्य सरकारें जो है बुलडोज होती रही और आज ये सिचुएशन है। मुझे लगता है वो दिन फिर से आ गया है। सर, आपके दिए हुए बयानों पर एक चिट्ठी लिखी है मणिकम टैगोर ने। अभी इस पर आज संविधान दिवस है, आज मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा में संविधान पर बहस पर कहा कि संविधान पर चर्चा होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी इसे कितनी अच्छी तरह जानते हैं और कैसे उन्होंने संविधान को अपनी आत्मा से लगाकर संरक्षित करके इस देश को विकसित भारत की यात्रा पर ले गए हैं। उन्होंने कहा कि आज यह बहुत बड़ी बात है कि पहली बार सदन में संविधान पर चर्चा हो रही है। बहुत दुखद दिन भी है और बहुत गर्व का दिन भी। आज ही संविधान पर, आज ही इस देश की सबसे बड़ी पंचायत पर हमला हुआ था। आज उस शहादत दिवस हम मना रहे हैं सब लोग,
और वो सारे शहीदों की तस्वीर है जिन्होंने कई सारे माननीय सांसदों को, मंत्री को और देश के लोकतंत्र को बचाया था अपनी जान की आहुति देकर। और ऐसे में आज ये पहली बार संविधान करके इन्होंने लोकसभा में जो छीछा लेदर करवाया था, तो उस संविधान के ऊपर चर्चा अब होनी चाहिए। अब पता चले कि संविधान को मोदी जी कितने ठीक से जानते हैं और कैसे उन्होंने संविधान को बचा के, संभाल के, संजो के अपने आत्मा से लगाकर इस देश को एक विकसित और विराट भारत बनाने की यात्रा पर ले गए, और कैसे संविधान का मजाक उड़ा के और हमेशा उसको एक खिलौना समझकर इस्तेमाल किया गया इतने वर्षों से। यहाँ तो आज जो चर्चा होगी तो बातें निकलेंगी, और जब बातें निकलेंगी तो दूर तक जाएंगी। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये चर्चा पहली बार हो रही सदन में। ये बहुत बड़े ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय कि पार्लियामेंट में संविधान पर चर्चा के लिए सरकार आई है सामने। ये संविधान की किताबें लेके जाते हैं जिसके पन्ने नहीं रहते, वो झूठ भी आएगा। क्या ये संविधान के ज्ञाता हैं? क्या संविधान के वो ज्ञाता हैं जो निस्वार्थ संत हैं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी? वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा की ये कहा जा रहा है कि इस बार इंट्रोड्यूस होने वाला है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी नेशनल है, इस तरह के। अरे 70-80 हजार, कई हजार करोड़, कई लाख करोड़ बचेंगे, ये क्या विपक्ष जानते हैं? इन लोग क्या देश चलाएं? कितना जनता का पैसा बचेगा, समय बचेगा? हद हो गई। हर मेच्योरिटी वाली बातें इन लोग करते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में संविधान पर होने वाले बहस पर कहा है कि यह सभी सांसदों के लिए संविधान के 75 साल के कामकाज की समीक्षा करने का एक शानदार अवसर है। इसने देश को कैसे प्रभावित किया है, इसने हमारे वर्तमान और भविष्य को कैसे आकार दिया है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहस है। Opportunity for all the MPs to review 75 years of working of the Constitution, how it has impacted the country, how it has shaped our present and our future. And to my mind, this is a very important debate, which I think we are all looking forward to. It will happen after question hour, and I think we are all looking forward to that. And what is your take on one nation, one election? No, one nation, one election the problem is there is a reason why, even though we began in 1952 with one nation, one election, why we don't have it anymore. And the reason is very simple. When a Lok Sabha coalition loses its majority, or when an assembly coalition loses its majority, or there is a successful vote of no confidence, governments fall and rise at different times. You can't, in a parliamentary system, you can't stick to a fixed calendar, because when a government falls, you have to have an election, otherwise it would be undemocratic. So we'll have to look at the bill and see, but I think there would be a very serious discussion on it. Thank you, sir. लोकसभा में संविधान पर होने वाली बहस पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि एक ऐसे दौर में जब क्षमता मूलक समाज को लेकर, बंधुत्व को लेकर संविधान पर आघात बहुत है, उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि ऐसे दौर में बहुत आवश्यक है कि इस पर चर्चा हो। की बात है कि एक ऐसे दौर में जब आघात बहुत है संविधान पे, समता मूलक समाज को लेकर के, बंधुत्व को लेकर के, मैं समझता हूं वैसे दौर में इस पर बहुत आवश्यक है कि विशद चर्चा हो। बीजेपी सांसद हेमामालिनी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत अच्छा है विचार है। जब बार बार चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लग जाती है, इसके कारण सभी विकास कार्य रुक जाते हैं और इससे सभी के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए बेहतर है कि चुनाव एक बार ही हो। वन नेशन वन इलेक्शन इज अ वेरी गुड आइडिया, दैट्स व्हाट वी ऑल फील। हम सरकार हमारी है तो इसमें क्या, जो इलेक्शन बार बार होता रहता है तो पूरा देश में कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है, जितना डेवलपमेंट हो रहा है सारा रुक जाता है, सारा काम हर जगह जो भी इलेक्शन शुरू होता है एवरीथिंग गेट स्टॉप्ड। इससे बहुत प्रॉब्लम होता है सबको, तो इसलिए इट इज़ बेटर इट इज़ टू बी इन वन, एक ही बार हो जाए तो डेवलपमेंट में भी इजी रहेगा। और बार बार जो बोलेंगे, अब मोदी जी को भी जाना पड़ता है एज ए प्राइम मिनिस्टर, ही हैज टू अटेंड एवरीवेयर, तो unnecessarily they will criticize. So it is better to have one election, one nation. मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।